हेलो बच्चों, आज हम मात्रा पढ़ेंगे और मात्राओं से बारेखड़ी किस तरीके से बनाते हैं ये सीखेंगे बेटा। तो चलो शुरू करते हैं। आ की मात्रा, आ की कोई स्पेशल मात्रा नहीं होती है बेटा, लेकिन जब इसको हम किसी अक्षर पर लगाते हैं तो इस तरीके से, जैसे ये है क, व्यंजन सारे अपूर्ण होते हैं और ये अ से ही पूर्ण होते हैं बेटा। तो हम इसको का में जब आ मिलेगा तब ये क बुरा होगा। तो अब हमारी ये आ की मात्रा क्या है बेटा? ये डंडा मात्रा है। तो अब इसको हम इस पर लगाएंगे क और इस मात्रा को इस पर अप्लाई करेंगे, मात्रा इस पे लगाएंगे बेटा, तो ये बनेगा का। ये है ई और इसकी मात्रा इस तरीके से होती है। जब हम इसको ऐसे इस पे लगाएंगे तो ये देखो कैसे आती है। पहले हम लिखते हैं बेटा अक्षर, फिर ऐसे करके और इस मात्रा को अपने उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ ले आते हैं। अब बेटा ई, ये जो मात्रा होती है इस मात्रा के बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि उल्टी साइड होती है। ये लेफ्ट साइड आती है ऐसे करके बेटा, तो ये राइट साइड जाती है अक्षर के। तो हम इसको कैसे लगाते हैं, देखो क, और इसकी मात्रा को हम, ये हो गई बड़ी की मात्रा। अब इसको कैसे लगाएंगे बेटा? ऐसे अक्षर से लेके जाएंगे और अपने सीधे हाथ की तरफ ऐसे इसको लगा देंगे और इसका उच्चारण कैसे होगा? की। अब इसके बाद हमारा आता है बेटा उ, इसकी मात्रा होती है ऐसी। अब इसको हम लगाएंगे क पर, तो कैसे? ये हो गया क और इसमें ऐसे नीचे करके ऐसे इसको लगा देंगे बेटा और इसको बोलेंगे कु। ये है ऊ और ये इसकी ऐसे बनता है इसका चिन्ह बेटा मात्रा का। और ये इस पर का पर हम इसे कैसे लगाएंगे? ऐसे। तो फिर देखो बेटा ये कू हो गया, दोनों नीचे ही लगी हैं ये भी, लेकिन इसका ऐसे उल्टी हाथ की तरफ आ जाता है और ये हमारा बेटा सीधे हाथ। ये अंतर होते हैं मात्राओं में। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी रेरी, रेरी की मात्रा ऐसी होती है बेटा। अब हम इसको क पर लगाएंगे तो ये क्या हो गया? ऐसे। ये क्री, री की आवाज आएगी इसमें से। अब ये हो गई ए, ए का पर हम इसे लगाएंगे बेटा, तो कैसे? जो ए की मात्राएं होती हैं ये अक्षर के ऊपर ही लगेगी बेटा। एक मात्रा लगा दी और आवाज आई के, ये हो गई बड़ी मात्रा है ए की और ये दो मात्राएं। और क पर इसे कैसे लगाएंगे बेटा? कै। स्टार्ट। अब बेटा ओ की मात्रा ऐसे होती है, एक डंडा और इसके ऊपर इस तरीके से मात्रा। अब हम इसको अक्षर पर लगाएंगे, क पर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ये इसकी मात्रा हो गई ओ की। तो का पर कैसे लगाएंगे? इस मात्रा को ऐसे लगा देंगे, डंडा और इसके ऊपर एक मात्रा। अब ये ओ, तो क्या हुआ बेटा? इसी पे ये दो मात्रा हो गई डंडे पे। ओ और ओ में ये अंतर होता है, ओ में एक मात्रा होती है और ओ में दो मात्रा होती है। अब इसे हम क पर लगाएंगे तो कैसे लगेंगी? ऐसे लगा देंगे क और एक डंडा और इस पे दो मात्रा। ये हो गया कौ। क्या हो गया? कौ। सॉरी। अब बेटा ये हमारा हो गया अंग। अंग की क्या मात्रा होती है? बिंदी से अनुस्वार भी कहते हैं। और का पर इसे लगाएंगे इस मात्रा को बेटा, तो
क्या होगा, कंग। अब ये अंग है जिसे बोलते हैं, ये दो बिंदी हो गई। का पर जब इसे लगाएंगे तो ये इस तरीके से लग जाएंगी बेटा, कह, जिसे विसर्ग भी कहते हैं। अब इस तरीके से हम इन मात्रा जो एक क की जो ये 12 खड़ी हमारी बन के आई है, तो हम इसको अब एक साथ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, क। अब बेटा अब मैंने ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। पहले आ लिखा था मैंने, आ के बाद उसकी मात्रा लिखी थी, फिर मैंने आपको बताया था कि ये का बन गया। फिर ये आ, फिर आ की मात्रा, फिर उसके बाद में का पे इसको लगाया तो का बन गया। देखो आ स्टार्ट। तो बेटा मैं दोबारा आपको बताती हूँ। तो आ की मात्रा को यदि जैसे आई इसको का पे लगाया तो ये बोलेगा क। आ की मात्रा क्या होती है बेटा, डंडा। और यदि इसे हमने का पर लगाया तो ये बोलेगा का। खा पे लगाएगा तो लगेगा तो ये बोलेगा खा। ये हमारे ये मैंने आपको हिंदी वर्णमाला में सिखाया था। इसकी मात्रा ये होती है ऐसे करके, और ये बेटा ऐसे अपने उल्टे हाथ की तरफ आती है। का पर यदि हम इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेटा की। ऐसे ये बड़ी की मात्रा है, ये सीधे हाथ की तरफ आती है। यदि हम इसको का पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा की। ऐसे हमारा ये ऊ है, और ऊ को यदि हम ऊ की मात्रा इस तरीके से होती है, ऐसे इधर की तरफ अपने हमारी तरफ उल्टे हाथ की तरफ आती है, लेफ्ट हैंड की तरफ। और यदि हम इसे का पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कु। ये है बेटा हमारा ऊ, ये मात्रा सीधे हाथ की तरफ जाती है। का पर हम इसको, ये ऊ और ऊ की दोनों की मात्राएं ये अक्षर के नीचे लगती हैं बेटा, तो ये हो गया हमारा कु। ये री है, री की मात्रा इस तरीके से बनती है जैसे सी बनता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का। तो ये से हम ये हो गया बेटा, ये हो गया हमारा क्री। इस पर ऐसे लगेगा ये। तो ये ए की मात्रा, एक मात्रा होती है ये, और इसे जब हम का पे लगाते हैं तो ये बनेगा हमारा क्री। ए की मात्रा होती है बेटा ये, और इसको हम का पे लगाएंगे तो ये बनेगा के। ए की मात्रा ये डबल मात्रा हो गई, का पे लगाएंगे तो ये हो गया कै। ये ओ है, ओ की एक मात्रा हो गई बेटा, ये एक डंडा है, डंडे पे एक मात्रा है, तो ये हो गया हमारा को। और ये ओ का क्या हो गया, एक मात्रा थी ओ पे, और ओ की जैसे ही होती है तो इस पे एक डंडा पे दो मात्रा हो जाती हैं। अंग की बिंदी होती है, और का पे हमने इसको लगाया तो ये हो गया कंग। अंग है तो इसकी दो बिंदी होती हैं इस तरीके से बेटा। इसे हम किसी भी अक्षर पे लगाएंगे, जैसे हमने का पे लगाया तो ये हो गया कह। अब हम इसका अभ्यास करेंगे, एक साथ बोलेंगे बेटा। अब हमारे साथ आप भी बोलिएगा, इससे आपको ये मात्रा याद हो जाएंगी, और मात्रा याद हो जाएंगी तो आप आसानी से इनको पढ़ पाएंगे। का की कु क्री के को कंग के खा खी खू ख्री। देखो बेटा ये इस तरीके से नीचे लग गया इसमें। खे खो खो खंग खे। बेटा एक बात याद रखने की है, ये ख आ की मात्रा में एक डंडा का फर्क होता है। छोटे आ की जब मात्रा होती है, छोटी मात्रा जब होती है आ की, तो उसमें डंडा नहीं लगता है। और जो आ की मात्रा होती है आ, जो बड़ा आ कहते हैं इसे, तो उसमें डंडा लग जाता है। इनकी में ये फ़र्क होता है। और जो ई की मात्राएं होती हैं उनमें ये फ़र्क होता है कि जो मात्रा है ये इसके छोटी वाली मात्रा जो होती है ई की, तो वो तो आती है उल्टी साइड, और जो बड़ी ई कहते हैं जिसको, वो उसकी मात्रा जाती है अपने राइट हैंड साइड अक्षर के।
ऐसे ये जो ऊ की मात्राएं होती हैं इनमें ये होता है बेटा, ये केवल ऊ की मात्राएं होती हैं जो अक्षर के बिल्कुल नीचे लगती हैं, और ये सी की तरह होती है, ये भी अक्षर पे लगती है, ऊ की और री की मात्राएं। और ये ए की मात्राएं जो होती हैं ये अक्षर के ऊपर ही लग जाती हैं। इसमें छोटी बड़ी का ये होता है कि ए की मात्रा तो एक होती है और ए की मात्रा होती है वो डबल हो जाती हैं। ऐसे इसमें ओ और ओ की, ए और ओ की मात्राओं में क्या मेन डिफरेंस होता है बेटा? इसमें ये अंतर होता है कि ये अक्षर पे लग जाती है और इसके साथ एक डंडा और ऐड हो जाता है। तो इनमें केवल इतना ही फर्क होता है कि ये जैसे का पर लग गई, ये हमने का पर ही लगा दी, और जो ये तो हमारी के है और इसमें ये एक डंडा है, ये डंडा पे लग रही है। बस इतना अंतर है, देखने में एक जैसी लगती है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ए की मात्रा और ओ की मात्राओं में। तो ये कै और कै, इस पे एक मात्रा लगा दी अक्षर पे और इस पे दो मात्रा लगा दी। ऐसे इसी तरीके से इसके साथ एक डंडा ऐड हो जाएगा, इस डंडे पे एक मात्रा लग गई और इसके डंडे पे दो मात्रा लग गई, तो इसका हो गया के कै, को क, कं के। अब मेरे साथ फिर से बोलना बेटा, ख खा खी खी खु खू ख्री, खे खे खो ख खं खे। ग गा गि गी गु गू ग्री, गे गे गो गो गंग गे। घ घा घी घी घु घू घ्री, घे घे घो घो घंग घे। च चा चि ची चु चू च्री, चे चे चो चौ चन चे। छ छा छी छी छु छू छ्री, छे छे छो छ छन छे। ज ज जा जी जी जु जू ज्री, जे जे जो जो जन जे। अब जा के बाद बेटे झा आ गया, झ झा जी जी, बेटा ये झू, ऐसे करके इस पे मात्रा लगा देंगे। ये झ यहाँ से देख लो है, ये हो गया, ये हो गया जू जे झे जो झौ झन झे। ट टा टी टी टू टू टे टे टो टो टन टे। बेटा इसमें री की मात्रा नहीं लगती है टमाटर पे, टा से टमाटर, सॉरी टा जो होता है इस पे री की मात्रा नहीं लगती है, ठा पे भी नहीं लगती है। ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठे ठो ठो ठन ठे। ड ड डी डी डू डू डे डे डो डो डन डे ढ ढा डी
डी, डू, डू, डे, डे, डो, डो, डन, डे। अब बेटा ये आ गया तो, ता, ती, ती, तू, तू, ते, ते, तो, तन, ते। था, बेटा मैंने रेरी की मात्रा को इसीलिए इसमें से छोड़ दिया। रेरी की मात्रा तो अलग से जो कुछ वर्डों में ही लगती है, कुछ शब्दों में ही लगती है बेटा, इसीलिए मेन तो ये 12 खड़ी, 12 खड़ी का मतलब ही 12 मात्राएं होता है बेटा। 12 खड़ी का मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने तो आपको उसको मात्रा को लगाना सिखाया था, जिससे कि आपको समझ में आए कि किसी अक्षर पर भी जब हम उस मात्रा को लगाते हैं रेरी की को, तो वो उसका उच्चारण कैसे होता है। मेन मात्राएं तो ये 12 ही होती हैं। था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थन, थे, द, दा, दि, दी, दु, दू, दे, दे, दो, दो, दन, दे, ध। बेटा धा कैसे बनता है, ऐसे गुंडी लगाएंगे। घा और धा में क्या फ़र्क होता है, घा में तो ऊपर ये स्पेस नहीं होता है, ये इस तरीके का, और घा तो होता है इस तरीके का बेटा, और धा होता है इसमें खाली जगह होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ध और इसको बोलते हैं घ, ऐसे इसमें ये अंतर होता है। ध, द, दा, दि, दी, दु, दू, दे, दे, दो, धो, धन, दे, न, ना, नि, नी, नु, नू, ने, ने, नो, कहते हैं ना नो, इंग्लिश में कहते हैं नो, तो हिंदी में उसको ऐसे लगा जाता है नो, नौ, नौ, जो गणित के नौ होते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है बेटा हिंदी में नौ। नन, ने, प, पा, पी, पी, पु, पू, पे, पे, पो, पो, पम, पे, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फे, फो, फो, फम, फे। स्टार्ट। ब, बा, बी, बी, बु, बू, बे, बे, बो, बो, बम, बे, भ, भा, दी, दी, भू, भू, बे, बे, बो, बो, बम, बे, म, मा, मी, मी, मु, मू,
मे मैं, मो मौ, मम मैं। बेटा भा और माँ में क्या फ़र्क होता है? आप देखो बेटा, कई बार अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अंतर नहीं समझ पाते हैं, वो एक जैसा बना देते हैं। भा में क्या होता है, जैसे घा और धा में मैंने अंतर बताया था, ठीक उसी तरीके से इस भा में और माँ में अंतर होता है। इसमें ऊपर स्पेस होता है, खाली जगह छोड़ी जाती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये ऐसे खाली जगह छोड़ करके भा बनाया जाता है, और माँ ऐसे बनाया जाता है, इसमें ऊपर कुछ भी खाली जगह नहीं छोड़ी जाती है। अब य, या, ये, ई, यू, यू, ये, यो, यन, ये। र, रा, रि, री, रू। बेटा रू और रू में कैसे अंतर करेंगे? जो छोटा ऊ की मात्रा होती है ऊ, तो इसको तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे अपनी तरफ झुका हुआ, और जो ये रू होता है इसमें उसी मात्रा को ऐसे लगा देंगे बेटा, इसमें ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके अपनी तरफ झुकी हुई ऐसे, और इसमें ऐसे करके कर देते हैं, ऊ की मात्रा को अंदर लगाते हैं। इसमें सब में नीचे लगाते हैं, लेकिन रा में बेटा अंदर लगाते हैं, याद रखना है ये बेटा। रे, रे, रो, रो, रन, रे, ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, ले, लो, लो, लन, ले, व। बेटा अक्सर बच्चे दो चीज़ों में भी गलती करते हैं, व और जो मैंने लिखा था ये ब, ये रहा बेटा ब और व, ये बोलता हूँ व, इसमें होठ नहीं छिपते हैं, हमारे जो ओठ होते हैं वो छिपते नहीं हैं, लिप्स जो होते हैं, और इस बा में बोलने में होठ छिप जाते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें ये पेट चिरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें ये पेट ऐसे चीर देते हैं बेटा, और जबकि इसका ये ब्लैंक होता है, इसमें अंतर समझना है ना बेटा। तो व, वा, वी, वी, वु, वू, वे, वे, वो, वो, वम, वे। श, शा, शि, शी, शु, शू, शे, शे, शो, शो, शन, शे। बेटा देखो, इनको बिल्कुल बहुत अच्छा अभ्यास करना है, इससे आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। इससे ही 12 खड़ी याद हो जाएंगी, तो आपको किताब पढ़ना अच्छे से आ जाएगा, आपको शब्दों को पढ़ना बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसीलिए ये वीडियो पसंद आने पर, ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आपको सही समय पर मेरी जो यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ, और और जो सब्सक्राइब के पास जो ये घंटी का बटन आता है वो भी आप दबाना मत भूलना। तो मैं आगे चलते हैं बेटा, इसको श, ये तो श, और ये श, सा, शे, शी, शो, शू, शे, शे, शो, शौ, शन, शे। सा, ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, सा, सा, सी, सी, सु, सू, से, सो,
सौ होते हैं बेटा, जो 100 होते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है सन से। हा हा ही हु ऊ हे है हो हाव हंग है। अब बेटा ये 4 जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनकी और 12 कड़ी रह गई है। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है, इसीलिए बेटा ठीक इसी तरीके से आपको वो लिख लेनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे अच्छी पहचान होती है कि हम छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा में कैसे अंतर पता लगाएंगे। उसके लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ और पहचानने की बिल्कुल अच्छी ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ। उसमें क्या है बेटा कि जो छोटी मात्रा होती हैं, आप देखो जैसे हमने ये पढ़ी ब, तो इसमें क्या है कि बोलने में टाइमिंग कम लगती है, समय कम लगता है, और जो आवाज़ होती है वो भी बहुत कम निकलती है, जो साउंड आती है वो बहुत कम आती है। जैसे ब एक बार बोल करके हमने छोड़ दिया, लेकिन हम जैसे ही इसकी बड़ी मात्रा को बोलते हैं तो बोलते हैं बा, आवाज़ भी ज़्यादा निकली और टाइमिंग भी ज़्यादा हुई। ऐसे बेटा हम इसकी ई की मात्रा को बोलेंगे बी, एक बार बोला और छोड़ दिया, आवाज़ भी कम हुई, धीरे बोला जाता है, इसकी साउंड कम होती है और इसमें समय भी कम लगता है। ऐसे बी बू बू। और बेटा मात्राओं की पहचान हम कैसे करेंगे, क्योंकि अक्षर के बाद जो साउंड शेष रह जाती है, जो आवाज़ निकलती है, वही उसकी मात्रा होती है। ये याद रखने वाली बात है। और बेटा आप इनका अभ्यास करना, और ये आपको बहुत ही इनके बिना तो आप सीख ही नहीं सकते, क्योंकि जब मात्राओं का ज्ञान होगा तभी आप पढ़ना शब्दों को सीख पाएंगे। और इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए मात्राओं से बनने वाले शब्दों की वीडियो लेकर के आऊँगी। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।